अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। हम लोग बना रहे थे नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, अब हम हमारी लास्ट मेन्यू की क्लास है नेविगेशन मेन्यू एडवांस HTML CSS पार्ट 3। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बनाई है एक नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, अब हम इसको बनाने जा रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी ये लास्ट क्लास है। आप एक बार अगर आपने देखी हुई है तो ठीक है, नहीं देखी हुई तो एक बार आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी सर्विसेज के अंदर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है नेविगेशन का मेन्यू का। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने LI के अंदर हम आते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एक और UL। ठीक है, UL क्लोज कर दिया हमने, इंटर किया, यहाँ पर हम आए, हमने ली एक LI को क्लोज किया। ठीक है, हम यहाँ पर आए, हमने लिया एक एंकर href। ठीक है, हैश इसको दे दिया हमने और एंकर को क्लोज कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं अब सर्विसेज के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दी, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपनी एक सर्विस दे दी सर्विस 1 के नाम से। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल D से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, वैसे भी आप कॉपी पेस्ट करके भी आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4, सर्विस 5। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आ गया। अब मैंने एक देखें, मैंने अपने UL के अंदर एक LI ली हमने, जो पहले एक स्मॉल मेन्यू बनाई हुई थी, बेसिक मेन्यू। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एडवांस करते जा रहे हैं। हम इसके अंदर बनाते हैं अब एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, हमने क्या किया, अपने LI के अंदर एंकर के बाद जहाँ पे हमारा एंकर क्लोज हो रहा है, हमने उसके फ़ौरन बाद एक UL क्रिएट किया, उसके अंदर LI की लिस्ट ले ली 5। ठीक है, हमने उसके अंदर 5 सर्विसेज दे दी। ठीक है, अब हमने लास्ट में अपना LI क्लोज करा दिया। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सेव, यहाँ पर आते हैं, हम एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा आउट हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर जो पहले काम किया हुआ है वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अच्छा, तो देखें, हमने सबसे पहले हमने क्या किया था, अपने UL को फ्लोट लेफ्ट दिया था, तो उसने क्या किया, हमारे जो UL है, अब समझने देखें, हम यहाँ आए, हमने सबसे पहले हमारी लास्ट क्लास में क्या काम किया था, अपनी रिस्पॉन्सिव मेन्यू की, अपनी मेन्यू की UL LI फ्लोट लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, हमारा इनर मेन्यू जो है वो भी फ्लोट लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें अपने इनर मेन्यू को, सब मेन्यू को फ्लोट लेफ्ट नहीं करना है, LI को हमने अपनी सिर्फ मेन को ही फ्लोट लेफ्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे CSS की। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आए, देखें हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी मेन मेन्यू है, उसके बाद हमारी नेविगेशन है। ठीक है, नेविगेशन के बाद है हमारी UL के बाद है हमारी LI। ठीक है, LI को हमने क्या करना है, अभी हमने क्या किया, अपनी नेविगेशन, अपनी मेन मेन्यू की क्लास ली, नेविगेशन, फिर UL, फिर LI। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने कहा कि हमारी नेविगेशन के अंदर हम ग्रेटर देन का साइन देंगे। इससे क्या होता है, इससे वो अपना फर्स्ट चाइल्ड उठाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी मेन्यू है, उसके बाद मेरा क्या है, UL है। ठीक है, अब जब मैंने अपनी नेविगेशन को ये ग्रेटर देन का साइन दे दिया ना, तो उसने क्या किया, अपने फर्स्ट चाइल्ड को उठाया, मतलब पेरेंट को। अब उसके अंदर के सारे रिलेशन इसके साथ ख़त्म हो गए। ठीक है, इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने अभी अपना फर्स्ट UL उठाया, किसका, नेविगेशन के अंदर जो आ रहा है। मैंने सेम इसी तरह क्या किया, UL के बाद एक और ग्रेटर देन का साइन दिया और LI दे दिया अपना। ठीक है, मैं अब इसको करता हूँ इंटर हिट, तो देखें मेरी पुरानी जो नेविगेशन थी फर्स्ट चाइल्ड, जब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्लोट लेफ्ट, नेविगेशन, हमारी मेन मेन्यू, नेव, ग्रेटर देन UL का LI। अब वो क्या कर रहा है, फर्स्ट रिलेशन देख रहा है, वो देख रहा है कि भाई नेविगेशन, हमारी मेन मेन्यू के अंदर जो नेविगेशन है उसका पेरेंट UL कौन सा है, जिसे आप देख रहे हैं हमने दिया नेविगेशन ग्रेटर देन UL। तो अब वो देख रहा है कि इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है। फर्स्ट चाइल्ड से मुराद देखें, जैसे मेरे नेविगेशन के बाद फौरन UL आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, नेविगेशन को दिया ग्रेटर देन, ताकि वो अपने सिर्फ पहले वाले UL के ऊपर अप्लाई हो, उसके अंदर जो चाइल्ड UL है वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया,
यूएल के बाद हमने दिया ग्रेटर देन का साइन। अब ग्रेटर देन दोबारा आ गया किसके ऊपर, एल के अंदर। हमने जो पहले फ्लोट लेफ्ट किया था तो वो हमारे इस मेन्यू पे भी इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने यूएल के नेविगेशन के बाद यूएल के बाद एल हमने दोनों को फर्स्ट कनेक्शन करा दिया, ठीक है। अब ये देख रहा है कि इस नेविगेशन के अंदर पहला मतलब फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, इसका यूएल कौन सा है, ठीक है। अब वो देख रहा है कि भाई इस यूएल के अंदर एल कौन से हैं। अब इसके अंदर एल हैं ये सारे चाइल्ड इसके, ठीक है। ये पकड़ रहा है इस यूएल के सारे चाइल्ड्स को। अब इसके अंदर जो हमारा एल है वो इसको नहीं पकड़ रहा। हम बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी चीज़ को देते हैं, हम जैसे अगर हम नॉर्मली देते हैं, हम ये ग्रेटर देन का साइन हटा देते हैं तो वो क्या करता है, हमारे इनर चाइल्ड को भी इसके ऊपर ले लेता है। देखें अब जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये साइन यहाँ पे दे देता हूँ तो वो क्या कर रहा है, नेविगेशन में एंटर करता हूँ तो देखें ये यहाँ से, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ सब चाइल्ड के ऊपर तो वो देखें यहाँ से फ्लोट लेफ्ट हट गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, अपने पेरेंट यूएल के मेन चाइल्ड को देखा, ठीक है। अब वो उसके सब चाइल्ड को नहीं काउंट कर रहा। अब आप इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें यहाँ पे कोई भी CSS आपको नजर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर आ गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आते हैं अपने यूएल के ऊपर, अपनी नेविगेशन के ऊपर आते हैं हम लोग। यूएल के ऊपर आए, एल के ऊपर आए, फिर हम आ गए अपनी एल के अंदर वापस यूएल के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूएल को हमने लिया यहाँ से पोजीशन, अभी हमने यहाँ इसको कर दिया पोजीशन एब्सलूट, ठीक है। इसका हमने बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक, ठीक है। अच्छा मैंने इसको पोजीशन एब्सलूट कर दिया तो ये हमें नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसका फॉन्ट कलर वाइट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने यूएल को पोजीशन एब्सलूट दिया इनर वाले, ठीक है। जो हमारे एल के अंदर जो हमने ड्रॉप डाउन के लिए यूएल लिया है उसकी हमने पोजीशन एब्सलूट की और बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने इसको ब्लैक 222 का कोड, ठीक है। इसकी विड्थ दे देते हैं हम कितनी, 250 px, ठीक है। तो ये हमारी एक मेन्यू बन गई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो एल के दरमियान जो स्पेस आ रही है वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि मैंने ऊपर दी थी स्पेस तो वो यहाँ पे भी काउंट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने यूएल के अपनी मेन्यू के ऊपर आते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। अपनी मेन्यू में आए, अपने यूएल को लिया, एल लिया, फिर इसके अंदर का यूएल लिया, इसके अंदर का एल, फिर हमने उठाया एंकर, इसको हमने एंटर हिट किया। उसके बाद हमने क्या किया, अपने सब चाइल्ड के एल को हमने स्पेसिंग दी कितनी, 0 0। अब हम इसको अपने यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी विड्थ कर देंगे हम कितनी, विड्थ 100%, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम इसकी एल की विड्थ जो है लेफ़्ट और राइट से 5% कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी एल की विड्थ है 5% और ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर को निकल रहा है। तो हमने क्या किया, इसकी विड्थ 90% कर दी, क्यों, क्योंकि हमने इसकी विड्थ यहाँ पे दी हुई है 5%। 5% इसने लेफ़्ट से पिक किया, 5% इसने राइट से पिक किया और बाकी का 90% जो हमने यहाँ विड्थ के अंदर मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम आए, हमने अपना यही रिलेशन वापस कॉल कराया ऊपर, हमने इसको होवर दिया, ठीक है। होवर के ऊपर हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर लिया अपने एल का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको रेड कलर फिल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो देखें रेड कलर आ रहा है, ठीक है। और मैं इसका कलर फॉन्ट कलर कर देता हूँ वाइट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जब भी होवर करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड रेड हो जाता है और होवर वाइट हो जाता है, ठीक है। अगर आप होवर वाइट नहीं करते तो वो रेड ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर वाले एल को बैक फॉन्ट कलर वाइट रेड किया हुआ है, तो इस वजह से वो रेड के ऊपर रेड नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे रेड के ऊपर आप रेड देख सकते हैं। तो हम इनर चाइल्ड को क्या करेंगे, फॉन्ट कलर वाइट कर देंगे ताकि जब हमारा बैकग्राउंड रेड हो तो टेक्स्ट हमारा वाइट हो, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ हो गया एक बेसिक सा एक स्टाइल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने यूएल को जिसको हमने पोजीशन एब्सलूट किया हुआ है, इसके एल को हम कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है।
और अपने यूएल को आके हम कर देते हैं लेफ्ट 0, ठीक है, टॉप 0, ठीक है। अब हम इसको टॉप से थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं जितना हमारा मेन्यू है, ठीक है। हमने इसको कर दिया 58px टॉप से, ताकि ये अपने पेरेंट से लगा रहे, ये कहीं आगे पीछे ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आप देखें मैं इसकी यूएल की पोजीशन रिलेटिव हटा देता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पर आके फिक्स हो जाता है राइट साइड पे। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। हम पेरेंट डिफ को हमेशा पोजीशन रिलेटिव देते हैं और चाइल्ड डिफ को हमेशा पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं, ठीक है। तो हमने अपने पेरेंट एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव दिया, चाइल्ड एलिमेंट को हमने दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, टॉप से थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी ये मेन्यू बना ली। अच्छा ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं अपनी मेन्यू को यहाँ पे डिस्प्ले तो करवाऊँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे LI के ऊपर जब भी होवर हो तो मेरी मेन्यू डिस्प्ले हो, वरना मेरी मेन्यू हो जाए हाइड। अच्छा, इसको कराने के 2 तरीके हैं, मैं आपके साथ 2 तरीके शेयर करता हूँ। वैसे तरीके तो काफ़ी सारे हैं। फर्स्ट तरीका तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं आया यहाँ पे अपने चाइल्ड UL के ऊपर, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले नन, ठीक है। उसके बाद में आया, इसको अपने रिलेशन को कॉपी किया, मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं अपने फर्स्ट LI के ऊपर आया, इस LI के ऊपर, ठीक है। मैंने इसके ऊपर होवर लगाया, यहाँ पर मैंने कहा कि भाई जैसे ही ये होवर हो, इसके अंदर का जो UL है, ये वाला UL चाइल्ड UL, इस LI का चाइल्ड, वो क्या हो जाए डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ अपनी मेन्यू के ऊपर, जैसे ही मैं सर्विसेज के ऊपर आता हूँ, क्योंकि हमने सर्विसेज की LI को ही दिया हुआ है सिर्फ ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो अब हम जैसे ही सर्विसेज के ऊपर आते हैं तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा तरीका और है, इसको मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, क्योंकि ये देखें एकदम आ रहा है जर्क मार के, ये एकदम वापस चला जाता है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर स्मूथ आए थोड़ा सा, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी है CSS की, वो यूज़ कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक हटा देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म स्केल Y, इसको कर देते हैं हम 0, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं अपने UL को ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, 0.6s, ठीक है, ताकि थोड़ा सा स्मूथ आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने होवर पर आया वापस, जो मैंने यहाँ पे LI को होवर दिया हुआ है ताकि UL को डिस्प्ले ब्लॉक करवाया था। हम यहाँ आके हम पहले आते हैं अपने UL के ऊपर, हम यहाँ एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर देते हैं इसकी, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है। इसको हम कर देते हैं टॉप, ठीक है। अब हम आते हैं, हमने यहाँ पे देखें UL को 2 चीज़ें दी, ट्रांसफॉर्म स्केल Y 0 और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप, ठीक है। उसके बाद हम आए अपने UL के ऊपर, हमने क्या किया, यहाँ पर आते हैं हम वापस। अब हमने जो ट्रांसफॉर्म स्केल 0 किया था, हम वापस यहाँ आते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल Y, हम इसको कर देते हैं 1, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेविगेशन के ऊपर, तो ये हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रही। अब आप अगर चाह रहे हैं कि इसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ानी हो, तो यहाँ ट्रांजिशन के ऊपर से आप इसकी टाइम को थोड़ा सा कम कर देंगे 0.3s, तो ये आपको थोड़ा जल्दी दिखाएगा। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये इस तरीके से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाह रहे हैं थोड़ा स्लो आए, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ट्रांजिशन ऑल के अंदर से आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 0.9s कर देंगे, तो अब ये थोड़ा और स्लो आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपको दोनों तरीके यहाँ पे बता दिए। पोजीशन एब्सोल्यूट के थ्रू हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी LI के अंदर एक UL लिया, ठीक है। उस UL को हमने क्या किया, उस UL के अंदर अपनी 5 LI ली वापस, ठीक है। LI के अंदर एंकर लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, फिर हम आए अपनी मेन्यू के अंदर, हमने इसको क्या कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट UL को, जो हमारा चाइल्ड UL है, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट किया, बैकग्राउंड कलर दिया, उसको एक स्पेसिफिक विड्थ दे दी, जो वो इस विड्थ के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट 0 कर दिया, टॉप से उसको थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी, ट्रांसफॉर्म स्केल Y 0 कर दिया, ट्रांजिशन दी इसको, और
ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप कर दिया ताकि वो टॉप से हमें अपना जो है वो ट्रांजिशन दिखाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने अपने UL को, ठीक है, होवर दिया। होवर अगर हम आते हैं यहाँ LI को हमने होवर दिया अपने UL के लिए, ठीक है। UL को क्या किया हमने, LI के होवर पे ट्रांसफॉर्म स्केल जो हमने यहाँ पे 0 किया था नीचे, इसको हमने यहाँ पे 1 करा दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये सारा कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया। मैं आता हूँ यहाँ अपनी पुरानी फाइल के अंदर जो हमने लास्ट बनाई थी, अभी एडिट किए, सेव करवा दिया। इसके अंदर हमने LI के ऊपर थोड़ा सा काम किया था अभी, जो मैंने आपको बताया था कि नेविगेशन के अंदर हमने ग्रेटर देन का साइन दिया ताकि इसका फर्स्ट UL पकड़ सकें, ठीक है, नेविगेशन का। उसके बाद हमने LI UL को और ग्रेटर देन दिया था, फिर LI लिया था ताकि हम ये जो फ्लोट लेफ्ट और पोजीशन रिलेटिव दे रहे हैं ये सिर्फ हमारी पेरेंट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है। तो ये भी मैं सेव करवा देता हूँ अपनी CSS के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव करवा दिया। मैं आता हूँ अब यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो ये हमारी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारे साथ रहिएगा, ऐसे ही वीडियो इंशाल्लाह हम आगे जाके पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।